नमस्कार, न्यूज इंडिया में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। लोगों के जहन में कोविड का डर कम हो रहा है और कहीं कोरोना वायरस के मामलों में कमी आ रही है तो कहीं मामले फिर से लगातार बढ़ने लगे हैं और वहीं रिकवरी रेट में भी लगातार सुधार जारी है। लेकिन कोरोना महामारी की लड़ाई से जूझते हुए समाज का हर तबका बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गरीब और आम आदमी की समस्या तो चौगुनी हो गई है। साथ ही फिल्म, टीवी के धारावाहिक, एड फिल्म्स और वेब सीरीज और रियलिटी शो के आर्टिस्ट भी आर्थिक संकट से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। किसी फिल्म में सहायक कलाकार हो या हीरो के पीछे डांस करते युवा, जिनके टैलेंट को किसी भी सूरत में कम नहीं आंका जा सकता। इनमें फिल्मों में आने वाले सहायक कलाकार, हीरो के पीछे बैकग्राउंड डांसर या कोरस में परफॉर्म करने वाले या किसी सीरियल, रियलिटी शो के आर्टिस्ट। लॉकडाउन के बाद से ही इनके सामने आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ है। कोरोना से लड़ाई के बीच सूने पड़े बॉलीवुड में हलचल तो शुरू हो गई, मगर अब भी स्थिति पूरी तरह वैसी नहीं बनी है जैसे कोरोना के आने से पहले थी। फिल्म, टीवी के धारावाहिक, एड फिल्म्स, वेब सीरीज और रियलिटी शो की शूटिंग्स शुरू हो चुकी है, मगर वो गरीब और जूनियर आर्टिस्ट जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं और रोज कमाते खाते हैं, अब तक परेशान हैं। प्रैक्टिस करने के बाद हम लोग को थोड़े कॉम्पिटिशन्स, जो नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, फिर बाद में जो रोड पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जो प्राइज़ अमाउंट वाला, तो हम लोग वो करने लग गए। उसके बाद हम लोग को थोड़ा फेम मिलने लगा, थोड़ा सा पहचान होने लगी, तो हम लोग को कॉर्पोरेट इवेंट्स मिलने लग गए। तो कॉर्पोरेट इवेंट से क्या हो गया, हम लोग को एक पुश मिल गया। पुश मिलने के बाद हम लोग रियलिटी शोज़ करने लगे, जैसे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट हो गया, किंग ऑफ डांस हो गया, बिग सेलिब्रिटी चैलेंज हो गया, डांस मास्टर डांस हो गया, डांसिंग सुपरस्टार्स 3 के हम लोग विनर भी रह चुके हैं। सो उसके बाद फिर हम लोग को बहुत सारे शोज़ आने लग गए, कॉर्पोरेट इवेंट्स आने लग गए, वेडिंग इवेंट्स आने लग गए, उसके अंदर हम लोग परफॉर्म करने लगे। तो बेसिकली हम लोग मंथली 15 to 16 शो, 20 तक तो आ ही जाते थे। जैसे हम लोग का जैसे उसमें से इनकम आता था, तो हम लोग पहली बात तो हम लोग डिवाइड कर लेते थे। एक सम अमाउंट हम लोग रखते थे, वो हम लोग के बैंक में रहता था या टीम के लिए, और एक जो सम अमाउंट था वो हम लोग स्टडीज़ पे डालते थे। शानदार डांस और करतब दिखाते ये बच्चे और युवा फेमस डांस ग्रुप के आर्टिस्ट हैं। इन्होंने कई डांस रियलिटी शोज में हिस्सा भी लिया और विनर भी रह चुके हैं। रियलिटी शोज में जीत हासिल करने के बाद इन्हें कई शोज ऑफर हुए। इन्होंने अपना खुद का स्टूडियो सेटअप किया। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि इनके सामने अपने सेट का किराया देने के लाले पड़ गए हैं। नतीजन ये लोग एक टिन शेड के नीचे प्रैक्टिस करने को मजबूर हैं। जमा पूंजी सब खर्च हो गई है। अब टीम के सामने खुद को काबिज रखने की चुनौती आ गई है। उनका ऑर्डर आ गया कि तुमको सबको शॉप्स भी बंद करना है। तो शॉप्स भी बंद करना, तो शो का तो ऑलरेडी हम लोग का चला ही गया था। हम लोग का एक हफ्ते पहले हम लोगों ने वो खो ही दिया था। उसके बाद जो हम लोग का स्टूडियो था वो भी बंद हो गया। इस बीच हम लोग का जो स्टूडियो था, उस स्टूडियो का भी रेंट मतलब बंद हो गया। वो स्टूडियो का ऐसा लगा कि एक हफ्ते का पहले डेट मिला, एक हफ्ते बाद लॉकडाउन खुल जाएगा। तो 2 दिन का पहले लॉकडाउन था, फिर 1 हफ्ते का था, फिर 3 हफ्ता हो गया, 3 हफ्ते से 1 महीना हो गया, 1 महीने से डायरेक्ट 7 महीना हो गया। सो इस बीच जो मेरा रेंट ही हो गया, वो इनकम का डिवीजन तो भूल ही गया मैं, बट उसके ऊपर मेरे पर 1.5 to 1.6 लाख का रेंट चढ़ गया। लॉकडाउन ने न सिर्फ इनसे काम छीना, बल्कि टीम में लिटिल डांसर्स की पढ़ाई, इनकी ओर से खोली गई दुकानें सब बुरी तरह से प्रभावित हो गई है। डांस शोज पहले से ही बंद है। ऐसे में चुनौतियां कई आन पड़ी हैं। होप सो हम लोग को बहुत सारे अच्छे शोज आगे मिले, ताकि हम लोग हमारा टैलेंट भी दिखा सके। और अगर टैलेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ हम लोग को बुक भी करें, मेरे टीम को बुक भी करें, ताकि उससे क्या होगा कि 2 जने उनके घर पे पैसा भी जा रहा है और उसको पैशन छोड़ना नहीं पड़ेगा। कोरोना से जंग में जूझते और मुश्किल हालातों से सामना कर रहे डांस टीम के कोरियोग्राफर रोहन पवार का कहना है कि लॉकडाउन ने कई मुश्किल हालात दिखाए, लेकिन हमने हौसला नहीं खोया है। आज हालात जो भी है, लेकिन मेहनत और टैलेंट के दम पर हम फिर उसी दौर में लौटेंगे और उम्मीद है कि जल्द से जल्द सब ठीक होगा। न्यूज़ इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।